अलौकिक परंपरा का अद्भुत समागम। ये है राम नगरी अयोध्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा। जहां श्री राम का जन्म हुआ था, ये वो नगरी है जहां श्री राम ने अपने कोमल पावन चरणों से पूरे अयोध्या को अपने रंग में रंग लिया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा है। आज इस समारोह का दूसरा दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन 101 वैदिक आचार्यों ने सिद्ध पंडित जयप्रकाश की अगुवाई में वैदिक अनुष्ठान शुरू किया, जो कि शाम 6:30 बजे तक चला। हालांकि आज सुबह 6:30 बजे इन वैदिक आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ अनुष्ठान शुरू किए गए। इस अनुष्ठान के लिए नवग्रह, वास्तु, वेदी पूजन और सप्त मातृका पूजन को विधियों के साथ संपन्न किया गया। इसके बाद मूर्तियों के संस्कार और आवाहन की विधि शुरू हो जाएगी। तो आज राम नगरी अयोध्या की जो पावन स्थली है, वो एक बार फिर से दुल्हन की माफिक सजकर तैयार हो गई है। तो ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने, ये 3 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर वो है जब पिछले वर्ष 22 जनवरी 2024 का वो दिन था जब राम के बाल्यावस्था का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। जब उनके वो कोमल कोमल पैर जो हैं वो अयोध्या नगरी को अपने उस कोमल पावन पैरों से पूरे अयोध्या को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और जो दूसरी तस्वीर अब आप देख रहे हैं, वहां अब आपको अयोध्या नगरी में किस प्रकार से तैयारी की गई, कैसी भव्यता थी, किस तरीके से श्रद्धालु उमड़ उमड़ कर अयोध्या नगरी पहुंच रहे थे। और तीसरी तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि राम भक्त जो हैं वो देश के पूरे कोने कोने से अयोध्या नगरी पहुंच गए थे। और वहां जो भक्तों का जनसैलाब था वो देखने ही लायक था। अयोध्या में भक्तों का आना, जो दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा है, उसको देख करके, उसको समझ करके वो फिर से अयोध्या की तरफ अपना दूसरी बार या तीसरी बार, जो भी जितनी बार आए हों, रुख बढ़ा रहे हैं। क्योंकि फिर से हम एक बार अयोध्या मुख्य द्वार राम मंदिर के पास खड़े हैं। भक्तों से भी बात करते हैं कैसा उत्साह है इस तरफ, क्या लग रहा है इस बार, कितना 5 तारीख को खास दिन रहने वाला है। मैम, क्या नाम होगा आपका? मिताली नाम है मेरा। नमस्ते। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, कैसी लग रही है अयोध्या? अयोध्या बहुत ही प्यारी। हम लोग तो पहली बार आए हैं, लेकिन अभी अंदर नहीं गए हैं, लेकिन बाहर से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सारी व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, हाँ जी। भगवान के लिए भी कुछ है? गुनगुना दीजिए। नहीं, भगवान के लिए तो अभी हम जाके अंदर गुनगुनाएंगे। जय श्री राम। कुछ गीत वगैरह है? हाँ, मतलब एक छोटा सा गीत मुझे आता है। मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। हाँ जी, जो मुझे बहुत पसंद है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रमन। कहाँ से? मैं बस्ती से हूँ। दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही उत्साह है अंदर। और इत्तेफाक की बात है कि पहली बार भी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मैं यहाँ पहुँचा था। आज का मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं आ गया हूँ और आपके थ्रू पता लग रहा है कि फिर से दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा है। तो बहुत ही इत्तेफाक है और प्रभु की कृपा है कि अयोध्या। आपने एक बार दर्शन कर लिया था, दूसरी बार भी दर्शन करने के लिए पहुँचे? जी जी जी, सौभाग्य की बात। सौभाग्य की बात है। अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? स्मृति श्रीवास्तव। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बनारस से है। अच्छा, और मेरा ससुराल बस्ती में है और यहाँ अपने परिवार के साथ आए हैं। मेरे देवर देवरानी यहाँ साथ में हैं। और अयोध्या कैसी लग रही है, इस सवाल का तो जवाब मिल ही नहीं सकता है। अयोध्या तो अपने आप में यहाँ पैर रखते ही पता नहीं अंदर से एक डिवाइन चेंज है जो हम सब फील करते हैं। आप भी फील करते होंगे कि यहाँ इस धरती पे आते ही बस राम ही राम है, चारों तरफ राममय हो चुके हैं हम लोग एकदम बिल्कुल। तो ये सवाल आपका गलत है। अयोध्या अयोध्या है, इसके जैसा कुछ दूसरा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर से एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये जो उत्साह है इस प्रकार का जो अब होने जा रहा है, कैसा है?
ये जो प्राण प्रतिष्ठा दूसरी बार जो हम कह रहे हैं, एक्चुअली हमारे तो प्राणों में ही राम है। तो जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा की बात है, हम लोग जितना उत्साहित पहले थे उतना ही उत्साहित आज भी है। हमारा परिवार चौथी बार दर्शन करने आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पहली बार हुई थी तब भी हम आए थे, उसके बाद जितने लोग आते हैं सबको लेकर के आते हैं। और यहाँ पर वही हमें सौभाग्य बार बार मिल रहा है इस चीज़ का कि हम प्राण प्रतिष्ठा के अलावा भी लोगों को जितने से ज़्यादा दर्शन करा सके वो हम करा रहे हैं। अयोध्या आप पहुँचती हैं, कोई प्रकार की यहाँ पर दिक्कत या साफ़ सफाई में कुछ इस प्रकार की यहाँ पर दिक्कतें, या कुछ ऐसा लगता हो कि कुछ यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, इसको सुधारा जाए, कैसा किया जाए, ये सब भी कुछ मन में है? देखिए, ये जो कुछ ऐसे शहर जैसे मथुरा है, वृंदावन है, काशी है, अयोध्या, ये कुछ शहर ऐसे हैं ना जिसमें हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, बहुत पुराने शहर हैं। तो हम लोग अगर ये कहें कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो इंक्रोचमेंट हो चुका है जिन एरियाज़ में, थोड़ा उनको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने की। रोड हम चौड़ी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, ये सब हम लोग को बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो अननेसेसरी जो पब्लिक इस चीज़ों को बढ़ाती है कि नहीं यहाँ पर गंदगी है, ये ऑब्वियस सी बात है, पुराना शहर है तो थोड़ा ये सब चीज़ें होनी है। हम लोगों को भी मैनेज करने की ज़रूरत है कि हम गंदगी खुद ना फैलाएं, और जो इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर। और अब इस बार जो सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जन्मदिवस भी 5 तारीख को पड़ रहा है, उसमें इस बार वो अयोध्या के दौरे पर भी रहेंगे, उनका जन्मदिवस भी यहीं मनाया जाएगा, कैसा उस दिन रहेगा? योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बोले, वो तो बुलडोज़र चलाने वाले हैं। अयोध्या में तो राम मंदिर बन रहा है और वो जगह जगह जो जिन चीज़ों की जिस तरीके से सफाई कर रहे हैं, जैसे राम जी ने बुराई का नाश किया था, तो बस हम लोग उन्हीं के बात पे हैं। और हमें लगता है कि जिस भी तरीके से उनका जन्मदिन बस मनाया जाएगा वो अपने आप में अनोखा ही होगा। बिल्कुल, देखिए किस प्रकार से अयोध्या के भक्त आ रहे हैं दर्शन करने लिए प्रभु जी का, वो कितना उत्साहित है, हर एक चीज़, हर एक पहलू को अंदाज़ा वो कर रहे हैं कि हमें कहाँ, कैसे और किस तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है, उसको भी व्यक्त कर रहे हैं। तो लगातार हम एक बार तस्वीरें में आपको दिखाएंगे किस तरीके से, देखिए भक्त राम मंदिर पर पहुँच रहे हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम सबसे पहले जानने की कोशिश, मैम क्या नाम है आपका? हैं कानपुर से। अच्छा, अयोध्या का दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, दूसरे तल की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, यहाँ आके हमको बहुत पसंद आई। अच्छा, देखिए लगातार भक्तों में जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है कि यहाँ पर मौसम भी अनुकूल है, जो कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से ये भी आया है कि जितने लोग भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए रोजाना आते हैं वही आए, अलग से किसी को बुलावा नहीं आया है, वही लोग दर्शन करें, क्योंकि मौसम का जो मिजाज था उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा था, तो वो अपील भी की गई है। 4-5 लगातार अनुष्ठान चल रहा है, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अनुष्ठान चल रहा है। हर एक पहलू पर यहाँ पर अगर हम प्रसाद बात करें, इंतजाम किए गए हैं, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे में वो नज़ारा है कि कोई चूक ना होने पाए, रखा गया है कि, और आपको सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे और देखते लिए जेएमडी न्यूज़ के लिए करण दुबे, अयोध्या। तो अभी आप ये तस्वीरें सीधे अयोध्या नगरी की देख रहे थे, जहां पर भक्त जो है वो पूरे जोश और पूरे हर्षोल्लास के साथ अयोध्या नगरी यानी कि राम नगरी के पावन स्थल पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना पूरा वो जो एक्सप्रेशन होता है वो अपने चेहरे के माध्यम से भी बताया कि किस तरीके से खुशी झलक रही थी उनके चेहरों पे। अब आपको बता दें कि यहाँ पर राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा भी की जा रही है। इसका समापन 5 जून यानी कि कल अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ होगा। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। अब आपको ये भी बता दें कि दिमाग में सवाल ये होगा कि अयोध्या में तो रामलला स्थापित हो चुके हैं, तो ऐसे में वहां प्राण प्रतिष्ठा दोबारा क्यों हो रही है? तो इसका जवाब ये है कि 22 जनवरी 2024 यानी कि पिछले वर्ष जब भगवान राम बालक रूप में अयोध्या में स्थापित किए गए थे, लेकिन अब दूसरी बार वो राजा राम के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं अयोध्या में, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें घूम के, और हमेशा हमको भगवान यहीं बुलाए और हमारा एक घर भी बनवाए यहाँ पे। अब राजा राम के भी दर्शन। हाँ, क्या अच्छा लगा राजा राम का दर्शन करके। हाँ होगा। हाँ हो 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा। अच्छा, कैसे देख रहे हैं? अब कैसे देख लेंगे, अब तो 5 तारीख है तब तो नहीं आ पाएंगे हम। लेकिन आज कैसा लगा? आज तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब राम राज्य की शुरुआत हो रही है। हाँ, शुरुआत हो चुकी है ना। हाँ,
साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा लगा हमको, देखे हम तो 2-2 बार दर्शन किए, रात में भी किए, अभी भी किए, अच्छा लगा तभी तो। सर बहुत जो है खुशी की अनुभूति है, जो है हम लोग काफ़ी जो है मतलब मेहनत करके जो भी चीज़ें रहा प्रभु जी को जो है टेंट से जो है वापस जो है भव्य मंदिर में जो है दिया गया। ये मैं योगी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा मंदिर जो है एक स्वच्छ एक अच्छा जो है एक अच्छा जो है वो रहे। हमको बहुत हर्षोल्लास, राजा राम विराजमान हो रहे हैं। हमको बहुत हर्षोल्लास और बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है आज दर्शन करके श्री राम भगवान जी का, और इसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बट मैं यही कहूँगा कि हमारे लिए ये जो है अलौकिक है। हम लोग बलिया से आए, क्या करते आए? दर्शन करने के लिए आए, दर्शन हो गया, अच्छा लगा। अब प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है, कैसे देखा? अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा है? निर्माण चल रहा है। हाँ विराजमान होने जा रहे हैं। हाँ हाँ क्या? हाँ, राजा राम विराजमान हो रहे हैं। राम राज्य की शुरुआत हो रही है। एकदम होगी। क्या होगी? माने राम राज आएगा ही, चल रहा है राम राज्य का। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ और अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे मैंने इतने बड़े ये कि दर्शन हो गई है। मैंने और क्या कहूँ, कुछ कहने के लिए कुछ ज़्यादा मैंने कह नहीं पा रही हूँ कि कितनी खुश हूँ मैं। अब राजा राम के भी दर्शन होंगे। अब राजा राम के भी आप लोग दर्शन कर सकेंगे राम मंदिर में। हाँ, तो भगवान करे ऐसा हो और हम लोग आगे फिर आए और दर्शन करें। तो ये तस्वीरें भी अब आपने देखी कि किस तरीके से भक्तगण राम नगरी पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से हर्षोल्लास के साथ वो अपनी बातों का बखान कर रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है अयोध्या नगरी पहुंचकर। एक तरह से देखा जाए तो पिछला जो साल था 24 जनवरी 2024 का वो दिन था जब बाल्यावस्था में श्री राम पधारे थे अयोध्या नगरी, और वहां जिस तरीके से अपने कोमल पावन चरणों के साथ पूरे अयोध्या नगरी को एक अलग ही समागम में पहुंचा दिया था। अब आपको बता दें कि मंदिर के जो पहला तल है उसके प्रथम तल का जो दृश्य होगा वो एक अनोखा ही होगा। वहां पे माँ सीता, साथी श्री राम व अपने श्री राम जी प्रिय भाइयों के साथ साथी परम भक्त हनुमान जी के साथ विराजमान होंगे, जो कि बीते साल 2020 में शुरुआत हुआ था। एक तरह से ये मंदिर निर्माण के समापन का भी कार्यक्रम है जो कि बीते साल 2020 से शुरू हुआ था। और अब आपको बता देते हैं कि क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा। मूर्ति में जो प्राण या दिव्य ऊर्जा का प्रवेश कराना होता है, यानी कि किसी निर्जीव मूर्ति में चेतन शक्ति का प्रवाह करना ही प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मूर्ति पूजा के योग्य बन जाती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो वह मूर्ति सिर्फ एक मात्र पत्थर होगी। इस प्रक्रिया में वैदिक मंत्रों के माध्यम से संबंधित देवी देवता को चेतना मूर्ति में लाई जाती है। तो ये अद्भुत नजारा जो है वो आप अयोध्या नगरी का देख रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या नगरी जो है वो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है, बिल्कुल दुल्हन के माफिक। और भक्तगण जो हैं वो पूरे भारत के हर कोने कोने से, या यूं कहूं कि दुनिया के हर कोने से अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। ये भीड़ उस बात की साक्षी है, उस बात की गवाही है कि अयोध्या इस वक्त कितना रमणीय है, कितना मनोरम दृश्य है वहां का। आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भव्य नजारा। जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं उनका तो भाई क्या ही कहना, क्योंकि उन्होंने तो साक्षात भगवान के दर्शन करने, उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए हैं। और जो भक्तगण टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, ये उनके लिए एक अलग ही दृश्य होगा कि किस तरीके से वहां पे तैयारियां हो रही हैं। जोरों शोरों से हर जगह से हवन, उच्चारण, मंत्रों का एक अलग ही समागम देखने को मिल रहा है। वो सौंधी सौंधी खुशबू जिसको आप महसूस करते हैं सुबह जब आप अपने घर में दिया बत्ती करते हैं, वो पूरा अयोध्या नगरी इस वक्त बिल्कुल उसी समागम में परिपूर्ण हो चुका है। ये खूबसूरत तस्वीरें भी आपको बता रही हैं कि किस तरीके से अयोध्या में श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में राजा राम के रूप में पधारे थे,
तब वो नज़ारा कैसा रहा होगा, कितना अद्भुत रहा होगा, क्योंकि दीपों से सजा हुआ पूरा अयोध्या नगरी जो है ना, वो अपने आप में खिल उठा था। श्री राम सीता मैया के साथ जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो उस समय जो वहां की प्रजा होती है वो आंखों में आंसू और दिल में इतनी खुशियां भरे हुए उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आज जो अयोध्या नगरी है वो उसी तरीके से परिपूर्ण हो चुका है। और हमारे साथ अयोध्या से करण दुबे जुड़ गए हैं। करण से जान लेते हैं कि वहां जो ये खूबसूरत नजारा है, मेरे पास शब्द नहीं है इस वक्त कि मैं आपसे किस तरीके से पूछूं। करण, जिस तरीके से वहां का एक शुभ घड़ी है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, वहां का एक अद्भुत नजारा जो है वो हमारे दर्शकों को दिखाएं पहले तो। बिल्कुल, हम आपको बता दें जो अयोध्या की तस्वीरें हैं वो ब्याह करने वाली है। जैसे एक बार प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 तारीख को, आज फिर से वही एक बेशक जो भक्तों का इंतजार था, सपना था, वो साकार हुआ। एक बार फिर से दूसरे स्थल का भी प्राण प्रतिष्ठा होने की तैयारी हो चुकी है। लगातार 3 दिनों से ये देखा जा रहा है कि अनुष्ठान भी जारी है। आपको बता दें फिर से वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी 5 तारीख को यानी कल वो आने वाली है। और लोगों की जो निगाहें हैं वो लगातार बनी हुई है मंदिरों पर। हमारे सामने ठीक आप देख सकते हैं जो राम मंदिर है, राम मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे उनकी तस्वीरें हैं। लेकिन हम आपको बता दें जो भक्तों के अंदर खुशियां हैं उसको जाहिर करने वाली हैं, क्योंकि लगातार भक्त अब अयोध्या में पहुंच रहे थे। उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट है, क्योंकि अपने भगवान राजा राम का 22 तारीख को उन्होंने देखा ही था कि क्या तस्वीरें थी। भगवान राम लला टेंट से ठाठ में गए और उसके बाद विराजमान हो गए मंदिर में, भव्य मंदिर में दिव्य भव्य नजारा था। लेकिन आज फिर से वही तस्वीरें आ रही है, क्योंकि अब प्रभु राम लला अपने पूरे परिवार के साथ दूसरे स्थल पर विराजमान होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं वो तस्वीरें हर भक्तों के अंदर दिल से छू रही हैं, क्योंकि वो खुशी, वो पल, वो समय, वो शुभ घड़ी क्या रहने वाली है, वो कल 5 तारीख यानी ऐतिहासिक तारीख शुभ घड़ी वो रहेगी। और सबसे खास बात आपको बता दें कि कल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस है और वो अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस शुभ घड़ी के शुभ अवसर पर वो अपना जन्म दिवस भी यही मनाएंगे और साथ ही साथ वो अथित राम मंदिर के रहेंगे और वहाँ की जो शुभ घड़ी रहेगी और साथ ही साथ वो पूजन पाठ वैदिक मंत्रों से जो उच्चारण होगा उसमें सारे वो सम्मिलित रहेंगे और भगवान पूरे परिवार के साथ विराजमान होंगे। वो तस्वीरें क्या रहेंगी उसको भी जेएमडी न्यूज पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सभी लोग की निगाहें बस टिकी हुई है कि कल 5 तारीख को जो लगातार तस्वीरें देखते रहते हैं, लेकिन कल का दिन कुछ खास है। और कल जब दूसरे स्थल का प्राण प्रतिष्ठा होगा, मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो कुछ अद्भुत तस्वीरें रहेंगी। जी बिल्कुल करण, जिस तरीके से ये जो भव्य नजारा है वो देखने में बड़ा ही रमणीय लग रहा है। और अब मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों से वहां बातचीत करिए, लोगों से भी जानिए कि उनकी किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही, क्योंकि एक लंबा जो अवसर था, पिछले साल बाल्यावस्था में प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, अब राजा राम के रूप में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इस वक्त मैं जहां से करण अनम्यूट कर ले। ये वो राम नगरी है जहां पर श्री राम राजा राम के रूप में सीता मैया व अपने तीनों भाई के साथ अयोध्या में प्रवेश किए थे। 14 वर्ष के कड़े वनवास के बाद से उन्होंने जब अयोध्या में प्रवेश किया तो अयोध्या का जो नज़ारा था वो बिल्कुल अलग था। और आज वही क्षण है, वही दिन है, वही वो समय है, वही वो घड़ी है जब अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है और कल प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा भगवान श्री राम का। राजा राम के रूप में वे एक तरीके से प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्होंने इस बात को साबित किया और कहीं न कहीं पूरे समाज को ये बात समझाया भी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीत है जो सदा चली आ रही है। तो आज जो अयोध्या जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो अयोध्या नहीं, वो श्री राम की वो जन्म स्थली है, वो कर्म स्थली है
वो स्थान है जहां पर हर व्यक्ति अपने आप को इतना पूर्ण, इतना संतुष्ट महसूस करता है, इतना प्रफुल्लित महसूस करता है कि वो अयोध्या की उस पावन स्थली पर खड़ा है जहां पर श्री राम ने जन्म लिया था। और उनके एक एक अयोध्या के हर वो कण में श्री राम हर जगह बसे हुए हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये नज़ारा अब अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि लोग जो भीड़ इकट्ठा हो गई है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल देखने में इतना ये खूबसूरत नज़ारा है। जो लोग वहाँ अयोध्या नगरी पहुँच पाए उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो तो सीधा उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुँच गए हैं, वहाँ उनको माथा टेकने पहुँच गए हैं श्री राम के मंदिर में, उस प्रांगण में। लेकिन जो भक्तगण टीवी स्क्रीन के माध्यम से इस भव्य नगरी का आनंद ले रहे हैं, उनके लिए भी ये कोई खास क्या कहूँ, ये बिल्कुल अमूल्य वो क्षण है जिस समय ये दृश्य आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलौकिक है, परंपरा से परिपूर्ण है। और ये भक्तगण उस बात के साक्षी हैं, उस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया से के कोने कोने से वो पहुंच रहे हैं, रामनगरी पहुंचे हुए हैं और श्री राम के सिर्फ एक झलक पाने को सारे भक्तगण तरस रहे हैं। जिस तरीके से रामनगरी इस वक्त सजी धजी है वो बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह है, क्योंकि दुल्हन ना बिल्कुल कोमल होती है और उसी तरीके से कोमल खूबसूरत ये अयोध्या नगरी बन चुकी है। करण, जिस तरीके से मैं तस्वीरें भी देख सकती हूँ कि वहाँ जो इस वक्त का नज़ारा है, गर्मी का जो टेम्परेचर है वो तो एक अलग ही कहर ढा रहा है, लेकिन जो अयोध्या नगरी है उसका जो ये माहौल है वो बिल्कुल विहंगम है। वहाँ भक्तगण दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि वहाँ लोगों से भी बातचीत करिए, लोगों से भी जानिए कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, श्री राम राजा राम के रूप में प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। किस तरीके से भक्तगण उत्साहित हैं, ललायित हैं उन्हें देखने के लिए। राम मंदिर से दर्शन करके वापस जा रहे हैं, अब इनको क्या अनुभूति मिली, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल अंदर है, कितनी अच्छी सजावटें की गई है राम मंदिर के अंदर, ये सब भी इनसे जान लेते हैं, क्योंकि जब ये अंदर दर्शन करने के लिए गए होंगे कैसा दृश्य इनको रहा होगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? भूपेंद्र प्रताप। अच्छा, कहाँ से हैं आप? रायबरेली। अच्छा, अंदर जब आप दर्शन करने के गए अंदर में किस तरीके से सजावट की, क्योंकि दूसरी बात प्रतिष्ठा हो रही है दूसरे तल की, कैसा लग रहा है अंदर में? बड़ा ही भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी नक्काशी और मूर्ति भी बहुत ही भव्य है, दर्शन करके बहुत ही आत्मसंतुष्टि हुई है। अच्छा, क्या सोचा था आपने कि हम अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, भगवान राम लला का तस्वीरें जब देखेंगे, आप तस्वीर जब आपने भगवान राम लला का देखा तो क्या मन में चल रहा था? अभी हम जब 10-15 दिन पहले आए थे तो दोबारा पूरी फैमिली को लेकर फिर आए हैं। अच्छा, अच्छा लगा हमको, पहली बार ये जब आए थे। तो इस बार सब बहनों को, वाइफ को, माता जी को, सभी लोग लेकर, अच्छा सभी लोग करे दर्शन। अच्छा, आपने एक बार आए 10 दिन पहले, उसके बाद फिर से पूरे परिवार को साथ में लेकर के आए। अच्छा, दूसरी बार हम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, एक बार 22 तारीख को पूरा देश देखा, फिर से एक बार फिर वही शुभ घड़ी आने वाली है, यानी कल। तो अब कल का दिन जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसे पहला था उससे भी अच्छा और उससे भव्य होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ पर। भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं, आपको धूप भी बहुत है, उसके बाद भी आपने मन बनाया दर्शन करने के लिए, तो व्यवस्थाएं की अगर यहाँ बात करें। हाँ, धूप थोड़ा सा थी, थोड़ा सा लगा, पहले तो पैर भी चले, लेकिन ये हुआ कि नहीं दर्शन करना है, दर्शन करना है तो करना है। चलिए देखिए, हम आगे की थोड़ा तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जल्दी उस पर लगातार जो भक्त है। बच्चे क्या नाम है आपका? अच्छा गोपाल जी, दर्शन आपने कर लिया, कैसा लग रहा है अंदर में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिव्य लग रहा है। अच्छा, दूसरी बार दर्शन हो रहे हैं मंदिर के बाद, तीसरी बार। भाई साहब क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बना रखा है, अभी तो 1 साल में पूछा था, बन जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। अच्छा,
प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हाँ, कल ही तो उद्घाटन है ना। हाँ। उसका मोदी जी आ रहे हैं। हाँ हाँ, योगी जी आ रहे हैं। अच्छा, योगी जी। हाँ, बढ़िया लग रहा है, पूरा बन जाएगा तो ऊपर भी जाने को मिलेगा तो दोबारा आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। देखिए किस तरीके से पूरे तरीके से अयोध्या दुल्हन की तरीके से सजाई जा रही है, संवारी जा रही है। जैसे वो तस्वीरें 22 तारीख के थे, अनुमानम पूरी आपको एक बार हम चारों तरफ का नजारा दिखाएंगे किस तरीके से। आप देखिए, ये वही राम मंदिर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बाहर से खड़े हुए हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं। और एक बार एक चीज और आपको दिखाएंगे, जब मंदिर से लोग दर्शन करके लौटते हैं तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर उनसे खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। सीता रसोई भंडारा, यहाँ पर निःशुल्क लोग भोजन भी कर सकते हैं और उसके बाद जल पीने की भी व्यवस्था है। तो लगातार फिर वो दर्शन करके जब बाहर निकलते हैं तो भोजन की व्यवस्था है, आप कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, फिर आप उसके बाहर जा सकते हैं। किस तरीके से अयोध्या में जो भी कुछ व्यवस्थाएं है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। यानी कल का जो इंतजार है, बेशक उस घड़ी का इंतजार है, लोग उस घड़ी को देखने के लिए इंतजार भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो है वो गवाह बन रही हैं इस बात की कि राम नगरी में कहां से लोग पहुंचे हुए हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। करण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे हैं राम नगरी अयोध्या की, जहां पर इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो चुकी है और कल प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर भक्तगण पूरे जोश और उल्लास के साथ अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा एक विधि पूर्वक अनुष्ठान होता है, क्योंकि विशेष रूप से जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो किसी निर्जीव मूर्ति में चेतन डालने की बात होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मूर्ति पूजा के योग्य बन जाती है। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी मूर्ति सिर्फ एक पत्थर के समान है। वहीं देवी देवता की चेतना को मूर्ति में आमंत्रित किया जाता है मंत्रोच्चारण के साथ। और प्राण प्रतिष्ठा एक विधि पूर्वक अनुष्ठान होता है जो पूरे मंत्रोच्चारण के माध्यम से संपन्न होता है। तो अभी आप वो अद्भुत नजारा देख रहे थे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी की, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। भक्तगण पूरी दुनिया के कोने कोने से पहुंच चुके हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज।